और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। अतीक हत्याकांड के अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के पास वही सीन नजर आया जो 15 अप्रैल की रात को पूरे देश ने देखा था। कॉलविन हॉस्पिटल के पास एसआईटी ने हत्या की वारदात का सीन रिक्रिएट किया। 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडिया कर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक जमीन पर गिर गए और जमीन पर तड़पने लगते हैं। सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। एसआईटी की टीम के साथ जुडिशियल कमीशन के सदस्य भी थे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात को फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसके क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। ठीक वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है जिस तरीके का घटनाक्रम 15 अप्रैल को देखने को मिला था। देखिए, 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें अतीक और अशरफ बनाया गया है। हालांकि ये पुलिस के लोग हैं, डमी लोग हैं, और पूरी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से 15 अप्रैल की रात को हुआ था। अतीक की कनपट्टी पर गोली मारने वाले शूटर कितनी दूर था? वारदात के वक्त पुलिसकर्मी किस पोजीशन में थी? किन परिस्थितियों में शूटर्स ने सरेंडर किया? तीनों शूटर्स के बीच कितनी दूरी थी? किसके पास कौन सा हथियार था? अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात 19 पुलिस वाले कहां थे? इससे पहले भी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्यों ने प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल का दौरा किया। आयोग के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर वारदात के हर एंगल को समझा। अतीक की आतंक कथा अब उसकी हत्या के साथ ही खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने उसका आतंक देखा है उनके जहन में खौफ अभी भी जिंदा है। 15 अप्रैल की रात तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर भी कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने अतीक के आतंक को देखा, उन्हें अब तक भी अतीक के गुर्गों का डर सता रहा है। अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले लोग खौफजदा हैं। उन्हें डर है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम उनसे बदला ले सकते हैं। होगा कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है, उनको गवाही दूंगा तो उनको आजीवन तक की सज़ा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। 20 गुर्गों के पीछे, इसका मतलब है उनके 20 गुर्गों के परिवार भी है। कहीं ना कहीं वो नज़र बनाए हुए मेरे ऊपर। दरअसल 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बुधवार को गंगा के तराई इलाके में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शाइस्ता के साथ साथ पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी शिद्दत से तलाश है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। स्वार उपचुनाव की लड़ाई की तस्वीर नामांकन के अंतिम दिन साफ हो गई। उपचुनाव की जंग भाजपा के सहयोगी अपना दल एस और सपा के बीच होगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा अपना दल एस गठबंधन ने शफीक अहमद अंसारी पर दांव लगाया। शफीक अंसारी के नामांकन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया कि सियासत की नई इबारत लिखने की शुरुआत रामपुर से होगी। तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, पदाधिकारियों का संकल्प दिखा। उससे मुझे आशा ही नहीं 200% विश्वास है कि अब की बार रामपुर में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत आज के नामांकन के साथ हो गई। स्वार के मैदान में उतरे अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने नामांकन के साथ ही बड़ी जीत का दावा ठोक दिया। कोई चुनौती नहीं, उनसे कोई चुनौती नहीं है। तो वैसे भी जब विधानसभा उनके डिजोल्व हो गए, खुद डिजोल्व हो गए। कोई चुनौती नहीं है, उनसे कोई चुनौती नहीं है। चुनाव किसी से नहीं है। इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह जनता पूरा विश्वास करेगी हम पे। इधर नामांकन के आखिरी दिन, आखिरी घंटे में सपा ने भी अपने पत्ते खोले। सपा ने स्वार के संग्राम में अनुराधा पर भरोसा जताया। अनुराधा जिला पंचायत सदस्य हैं। और मुझे अभी भी यही विश्वास है कि जब मैं मेहनत करूंगी तो जनता ही तो वोट देती है, जनता ही देखेगी और जनता ही अपना उसमें विकास पाएगी। दरअसल स्वार सीट सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई है, जिस पर 10 मई को मतदान होना है। परिणाम 13 मई को आएंगे। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव की जंग में अखिलेश जयंत की जोड़ी दरकती दिख रही है। सपा के सामने सहयोगी ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर उनके नेता ने भी अब चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव न चाहते हुए भी आमने सामने आ गए हैं। आरएलडी की नाराजगी के बाद सपा ने अपने जिस प्रत्याशी दीपक गिरी से साइकिल का सिंबल वापस लेकर रालोद प्रत्याशी अयूब कालिया के समर्थन की बात कहकर डैमेज कंट्रोल का ड्रामा किया, उसके कुछ ही देर के बाद ही सपा ने दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम को मैदान में उतार दिया। जवाब देने के लिए अब रालोद ने मेरठ महापौर सीट पर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने नई रणनीति का ऐलान कर दिया। नहीं, अब बात करेंगे हम जैन जी से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मजबूत जो सक्रिय
सीनियर लीडर है, उनसे बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। सहयोगी रालोद से रार ही नहीं बल्कि सपा के भीतर भी रार देखने को मिल रही है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने अपने पार्टी प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया। सपा ने रुखसाना इकबाल को टिकट दिया, जिसका विरोध करते हुए बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को जाहिर है निकाय की लड़ाई में ऐसे रार सपा के जीत के दावों पर पानी फेर सकते हैं। मेरठ के मवाना नगर पालिका सीट पर सपा रालोद का संग्राम पर ब्रेक। सपा प्रत्याशी दीपक गिरी से सिंबल लिया गया वापस। रालोद प्रत्याशी अयूब कारिया को गठबंधन लड़ाएगा चुनाव। उपचुनाव में प्रचार के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का नाम, नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 16 नाम लिस्ट में शामिल। निकाय चुनाव में संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बगावत पर उतरे। सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का किया ऐलान। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी टिकट न मिलने से नाराज। अलग अलग वार्ड से महिला मोर्चा की पदाधिकारी पहुंची पार्टी मुख्यालय। कानपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए दावेदारों में टिकट को लेकर घमासान जारी। सपा ने लिस्ट में नगर पंचायत के प्रत्याशी का नाम लिया वापस। कांग्रेस ने 10 निकाय सीटों में से 2 नगरपालिका 3 नगर पंचायतों के उम्मीदवार किए घोषित। पीलीभीत नगरपालिका से कमरूल निशा, बीसलपुर नगरपालिका से अंजुम परवीन को कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार। बलिया में निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान किया आचार संहिता का उल्लंघन। रेवती नगर पंचायत से चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं जयश्री पांडे। सहारनपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में विधायक राजीव गुंबर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, शहर के गुंडों को बाहर भगाना है, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह को जिताना है। मथुरा में सपा से मेयर पद के उम्मीदवार तुलसीराम शर्मा ने पर्चा वापस लेने की खबर का किया खंडन। कहा, मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा में गजोला नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी का जमकर हो रहा है विरोध। भारी प्रत्याशी का गजोला के नेता कर रहे हैं विरोध। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशंस कोर्ट ने सजा के खिलाफ राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया। यूपी में रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश अवहेलना मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच जारी। एसआईटी की टीम कॉलविन अस्पताल के पास घटनास्थल पर पहुंची। वारदात का रिक्रिएशन कर सकती है। अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कराने वाले जीशान उर्फ जानू ने जताया जान का खतरा। जीशान ने कहा, शूटर्स और गैंग के दूसरे सदस्यों से अतीक की हत्या का बदला ले सकती है शाइस्ता परवीन। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के घर में लगी आग के मामले पर सियासत तेज। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर बोला हमला। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आगरा में ठेले पर मरीज को एसएन कॉलेज लेकर पहुंचा शख्स। पिता राजेंद्र के पैर में लगी थी चोट। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर पहुंचाया अस्पताल। मुजफ्फरनगर में बुलेट पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। हाईवे पर हाथ छोड़कर बुलेट चलाते नजर आया युवक। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मखियाली गांव का बताया जा रहा है युवक। कोटद्वार में बंदरों के लिए लगाए जा रहे पिंजरे में फंसा गुलदार। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। रायबरेली में अधेड़ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या से इलाके में सनसनी। शामली में 2 मासूम बच्चों के अपहरण केस में पुलिस को मिली सफलता। 8 घंटे के अंदर हरियाणा के पानीपत से बच्चों को किया बरामद। अमरोहा में महिला सिपाही के घर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी। 112 पर तैनात है महिला सिपाही। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के कैसरबाग मेंजी दल प्लाईवुड कर्मचारी से लूट का मामला। कर्मचारी ने लूट की गढ़ी थी झूठी कहानी। कर्मचारी ने पैसे की जरूरत के चलते पुलिस को दी थी लूट की झूठी सूचना। पुलिस ने पूरे 13 लाख रुपए आरोपी की निशानदेही पर बरामद। अमरोहा में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने सुरक्षा रेलिंग को तोड़ा। 2 यात्री घायल। गोरखपुर में बगीचे में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दवा व्यवसायी का रो कर बुरा हाल। बिजनौर में गेहूं की लहलहाती फसल में लगी भीषण आग। 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। झांसी में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। कार में बैठे लोगों की बची जान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के वाहन का किया फ्लैग ऑफ। ये सेवादार करेंगे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारे का आयोजन। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन दूसरे अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। उत्तरकाशी के डीएम ने लिया 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा। अपने ब्रीफिंग में डीएम अभिषेक रुहेला ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। सुरक्षा के लिहाज से बदली गई सीएम धामी की कार। अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे मुख्यमंत्री धामी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने जल संस्थान जल निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। पाइपलाइन में लीकेज ठीक कराने के दिए निर्देश। एसडीएम धारचूला ने सड़क निर्माण का कार्य कर रही एजेंसी के साथ बैठक की। सड़क चौड़ीकरण के दौरान नियंत्रित विस्फोट के आदेश दिए। भैरव ग्लेशियर के पास भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ पैदल रास्ता बंद। यात्रा तैयारियों में आ रही दिक्कत।
धारचूला के उच्च हिमालयी इलाकों में देर रात से बदला मौसम का मिजाज। लिपुलेख, नाभी ढांग, गूंजी और दारमा घाटी के पंचाचुली में लगातार गिर रही है बर्फ। उत्तरकाशी में बर्फबारी की वजह से हो रही आवाजाही में परेशानी। कनकू बैरियल में आगे जमी आधे से ज्यादा 1 फुट तक बर्फ। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फीट तक जमी बर्फ। भारत चीन सीमा पर नीति घाटी में जमकर हो रही है बर्फबारी। यमुनोत्री धाम में हो रही बर्फबारी। 22 अप्रैल को खुलने यमुनोत्री धाम के कपाट। केदारनाथ में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में भारी गिरावट। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी। भारी बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ में आधा फीट तक जम चुकी है बर्फ। गंगोत्री धाम में भी गिरी बर्फ। बर्फ की सफेद चादर से ढका गंगोत्री धाम। कर्णप्रयाग में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। कई इलाकों में लोगों को मिली गर्मी से राहत। रुड़की सिविल अस्पताल में लापरवाही की वजह से मरीजों को हो रही है दिक्कत। हेल्थ एटीएम मशीनें, अल्ट्रासाउंड केंद्र बने शोपीस। सोनभद्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। 2 दिन में मिल चुके हैं 22 नए मामले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गौशाला में गौ सेवा की। इसके पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना कर सर्व मंगल की कामना की। मथुरा के वृंदावन में संतों से मिले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दावा कुटी में संतों का आशीर्वाद। प्रयागराज की घटना के बाद पुलिस ने बढ़ाई सीएम योगी के पैतृक घर की सुरक्षा। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में है मुख्यमंत्री योगी का घर। प्रतापगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवारों का एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही महिमा गुप्ता ने पुलिस से शिकायत। रामपुर में अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद का नामांकन कराने पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह। एक नई इबारत लिखने की शुरुआत रामपुर से होगी। झांसी के चिरगांव नगर पालिका से भाजपा की जीत हुई तय। राघवेंद्र सिंह निर्विरोध बने चिरगांव नगर पालिका के अध्यक्ष। हापुड़ में एक कचहरी परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुर्का पहने युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किस वारदात को अंजाम देने के लिए युवक ने बुर्का पहना, इसको लेकर हो रही है पूछताछ। मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। अंबेडकर नगर में संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका। संभल में जमीन के विवाद में गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। मृतक के परिजनों ने कराई नामजद एफआईआर। रायबरेली में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपनी दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ सकती बाघों की संख्या। बाघ और बढ़ सकते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारी का दावा। कर्णप्रयाग में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। तेज बारिश से यात्रा की तैयारियों में हो रही रुकावट। भाजपा ने तैयार किया स्टार प्रचारकों का निकायवार पैनल। एक पैनल में 4 प्रमुख नेताओं को रखा गया। वाराणसी में 3 महिला डॉक्टर समेत 19 लोग मिले कोरोना संक्रमित। बीएचयू अस्पताल में मास्क अनिवार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र सीखेंगे आरटीपीसीआर और जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन बनेगा लैब। अब यूपीसीएल बाजार से जितनी महंगी बिजली खरीदेगा उसकी भरपाई हर महीने उपभोक्ता के बिल से करेगा। यूपीसीएल ने इस मामले में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में दायर की है याचिका। कोरोना और मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। चारधाम यात्रा के दौरान करना होगा कोविड नियमों का पालन। 22 अप्रैल से शुरू होनी है चारधाम की यात्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।